चंद लोग जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन तमाम को बांध कर उनके मुंह जो हैं वो दीवार की रुख पे किए हुए थे और पीछे आग थी। उन तमाम नौजवानों में एक नौजवान जंजीरों को तोड़कर उस गार में से निकलकर बाहर चला गया। जब वो बाहर घूम घमा के वापस आया और अपने दोस्तों को बताया कि बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, तो लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी भी शख्स ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। वो करलाता रहा, वो चीखता रहा, चलाता रहा कि बाहर तो निकल के देखो, ट्राई करो, बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। आखिरकार वो भी अपने आप को बांध कर वहीं पर मजबूर हो गया कि शायद मैंने बाहर कोई ख्वाब देखा है। बाहर की दुनिया जो है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो मैंने देखी है। वो एक नज़ारा जो मैंने देखा था वो एक ख्वाब था, एक हकीकत नहीं थी। ये सोचकर वो अपने आप को वहीं तक महदूद कर देता है। आज हमारे नौजवान के साथ भी यही हो रहा है। हम अपनी फील्ड से निकलने की कोशिश नहीं करते, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। फाइंड आउट द फील्ड दैट यू हैव टू चूज। सर्च करो उस फील्ड के बारे में जिसको तुमने चूज किया है कि आया कि जो फील्ड, जो पैशन, जो काम, जो भी जॉब, जो भी काम मैंने सेलेक्ट किया है, क्या इन फ्यूचर ये काम मुझे फ़ायदा देने वाला है या ये स्टडी मुझे कामयाब करवाने वाली है। उसके बारे में एक्सप्लोर कीजिए आज से ही। फिर वक़्त ने आपको चांस नहीं देना। वक़्त किसी मूवी में मौजूद उस वहशतनाक दरिंदे का नाम है जो आपको, जो इसको काबू कर लेता है, जो उसको कंट्रोल करना जान लेता है, जो उस पर गिरफ्त कर लेता है, वो सक्सेसफुल हो जाता है। जो तो उसे कंट्रोल करना नहीं जानता वो जानवर उसे निगल जाता है। फैसले कीजिए। कड़वे फैसले करना आपकी ज़िंदगी में बहुत सी तब्दीलियां ला सकता है। बहुत से फैसले ऐसे होते हैं जो होते तो कड़वे हैं लेकिन आपकी ज़िंदगी को मीठा बना देते हैं। वासफ़ अली वासफ़ कहते हैं, फैसले के लम्हे तकदीर साज होते हैं। और इशफाक अहमद का कहना है कि हर वो शख्स बाबा है जिससे दूसरे लोग मुस्तफ़ीद होते हैं, जिससे दूसरे लोग कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। अपनी फील्ड का बाबा बनिए। अपनी फील्ड के अंदर इतना महान हो जाइए कि आप जैसा उस फील्ड के अंदर कोई भी ना हो। हर एक फील्ड में से थोड़ा थोड़ा लेना आपको कभी परफेक्ट नहीं करेगा। गेट प्रॉपर नॉलेज अबाउट योर पैशन, देन सेटिस्फाइड योर पेरेंट्स। पहले अपने आप को इतना अपग्रेड तो कर लो अपने नॉलेज के हवाले से, इतना भर तो लो अपने पैशन के बारे में, इतना अपग्रेड तो कर लो कि आप अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाइड कर सकें, उन्हें बता सकें कि जो फील्ड मैंने चूज़ किया है इसके पीछे हूँ, इस वक्त इसको अगर मैं कर लूँ तो इंशाल्लाह यही बेटा, यही नौजवान, आपका बेटा, आपको फ़ख्र होगा कि इस नौजवान ने वो कर दिखाया जो किसी ने आज तक नहीं किया। आज की इस दौर के अंदर हम डिग्री 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 का रोना रो रहे हैं। हमारे अंदर स्किल्स नाम की कोई भी चीज़ नहीं है। गेट द प्रॉपर स्किल्स अबाउट योर डिग्री। डिग्री जो आप हासिल कर रहे हो उससे रेलिवेंट कोई स्किल्स भी आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त डिग्री की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को इस वक्त ज़रूरत है तो स्किल्स की है। स्किल्स से ही एक नौजवान इस मुल्क की भाग दौड़ को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। आज तुम्हारे पास बोलने की सलाहियत नहीं है, तुम अपना मौक़िफ़ लोगों के सामने रख ही नहीं सकते, तो तुम्हारी मास्टर किया हुआ, तुम्हारा एमफिल किया हुआ, तुम्हारी पीएचडी की हुई, तुम्हारे किस काम की है? गलतियाँ करना सीखें। जो गलतियां नहीं करता वो बेहतर नहीं होता। अपने आप को उस पेंसिल की तरह बना लो जो आगे से गलतियां करती चली जाती है और पीछे से वो अरेजर को की सूरत में उसे रिमूव करती चली जाती है। खुद ही गलतियां करो, खुद ही रिमूव करो। अपने आप को रिमूव करना सीखो, अपनी गलतियों को बेहतर करना सीखो, क्योंकि किसी ने ना तो पॉइंट आउट करना है, हाँ तनकीद करने वाले बड़े बनेंगे, मिलेंगे, लेकिन गलतियों की सलाह करने वाला बहुत कम ही आपको लोग मिलेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो आपके अंदर से कीड़े निकालते हैं और कभी भी आपको नहीं बताते इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपको अपनी ज़ात को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना होगा और करना होगा कोशिश कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। आने वाला दौर अपने अंदर बहुत सी तरक्की लेके आ रहा है। आज जो तरक्की के अरूज पर हैं, आज एक मुकाम पे हैं, एक स्टेटस के ऊपर हैं, कल को उनका स्टेटस बदल भी सकता है, क्योंकि पोजीशनें हमेशा बदल जाया करती हैं, मुकाम बदल जाया करते हैं, रुतबे बदल जाया करते हैं, हुकूमतें बदल जाया करती हैं। आज जो जहाँ है वो वहाँ कल को वहीं पर नहीं होगा।
آج جو برسر اقتدار ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہیں۔ آج ہم یہ جو نوجوان آج جس کو دیکھ کے تم اسے اپنی انسپائریشن سمجھتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ کل کو بھی وہی ہوں، کل کو وہاں پر آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بس آپ کو کوشش کرنی ہے اس مقام تک جانے کے لیے، اپنی فیلڈ کا بابا بننے کے لیے آپ کو کوشش کرنی ہوگی، اٹھنا ہوگا، اپنے آپ کو سٹیمولیٹ کرنا ہوگا، اپنے اندر کی اس طاقت کو ابھارنا ہوگا، جس کو ابھارنے کے بعد آپ کے اندر سے وہ ایک انرجی، ایک چل آف ویو پاس کرتی ہے، اور اس کے بعد آپ کا دل کرتا ہے کہ پتھروں اور چٹانوں سے بھی ٹکرا جاؤں، مجھے کچھ بھی نہ ہو لیکن پتھر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائیں۔ اتنی طاقت ہوتی ہے اندر کے اس سٹیمولیشن کی۔ آپ کو بس اپنے اندر کے انسان کو ہمیشہ سٹیمولیٹ کرنا ہے۔ جب آپ ڈپریسڈ ہوں، ریکال یور سیلف دیٹ انرجی، اس انرجی کو ریکال کریے، دیکھیے پھر وہ طاقت آپ کو وہ کچھ عنایت کرے گی جس سے آپ مشکل سے مشکل لمحے میں بھی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا تو اسے دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ جتنی بھی ویڈیوز میں اس طرح کی بناتا ہوں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، لانگ لیو پاکستان۔